गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का बी पार्ट। मीन्स जो चैप्टर 2 था अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसका बी पार्ट रहेगा हमारा डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ। मीन्स स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। फ्रेंड्स देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें अपने अस्तित्व अथवा स्वयं का आभास नहीं होता है, अपितु वृद्धि और विकास के साथ साथ ही उसमें स्वयं का निर्माण और विकास होता है। स्वयं वर्ड कहाँ से आया है? जैसे जैसे उसका वृद्धि और विकास होता जाएगा, उसके अंदर स्वयं का निर्माण और विकास होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर्स। मीन्स शिशुअवस्था में स्वयं का विकास जन्म से 2 वर्ष तक का। ठीक है स्टूडेंट, शुरू में क्या होता है, जब जन्म के समय शिशु को खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, वह स्वयं के बारे में नहीं जानता है। धीरे धीरे स्वयं की जो समझ होती है वो विकसित होने लगती है। सबसे पहले यही रहता है उसके अंदर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक, अभी वो केवल अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे वो हाथ पांव इधर उधर मारने लगता है, हाथों को अपने मुंह के पास ले जाने लगता है। परंतु इस अवस्था में उसे अभी आभास नहीं होता है कि हाथ उसी का है। वो अपने बॉडी पार्ट को भी अभी पहचान नहीं पा रहा है। अब धीरे धीरे स्टूडेंट, वो बच्चा अपने आसपास व्यक्ति, खिलौने, अन्य चीज़ों को देखेगा, समझने लगेगा कि वह उनसे भिन्न होते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष के अंत तक शिशु अपने आप को एक अलग प्राणी के रूप में समझता है। वह अपनी आवाज़ से पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है और दूसरों की शक्ल अब धीरे धीरे वो पहचानना शुरू कर देता है। देखिए स्टूडेंट, इस टाइम में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बच्चे के अंदर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देखा गया है। इसमें क्या होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है जो भी उसके अराउंड में होते हैं, या केवल वो अभी माँ पर ही विश्वास करता है और उन्हीं से वो खाना लेता है, उन्हीं की आवाज़ पहचानता है, उनकी शक्ल पहचानना सीख जाता है बच्चा। और इसीलिए जब भी उसे भूख लगती है तो वो माँ की तरफ ही इशारा करता है। इससे पता लगता है कि अभी वो केवल माँ पर ही ट्रस्ट कर रहा है, अपनी मदर पर ट्रस्ट कर रहा है, बाकी किसी पर अभी वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए यह हम मिसट्रस्ट वाली बात यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चा खुद की इमेज को पहचानने लगता है, अपनी छवि, अपना फ़ोटो जब देखता है या अपने शीशे में देखता है, अपनी छवि को देख करके वो थोड़ा सा हंसता है, मुस्कुराता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। मीन्स प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं का विकास 2 to 7 ईयर्स। स्टूडेंट, इस टाइम में बच्चे में जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, मीन्स अपने बारे में समझ अच्छे से हो जाती है। वह बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से, बच्चे बोलने सीख जाते हैं। और उसमें अगर उसके बारे में पूछा जाए उनसे कुछ भी, तो वो उसकी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि क्या तुम अपनी बहन से लंबे हो, तो वो आंसर कर सकते हैं कि हाँ मैं लंबा हूँ। और इसके अलावा अगर हम पूछें कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, तो वो बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं बच्चा हूँ, जो भी है वो अपने बारे में बता सकता है यहाँ पर। इस टाइम में बच्चे बताने लगते हैं कि मुझे 1 2 3 4 आता है, ये मैं खाना खा लेता हूँ खुद ही। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है, तो उसका उत्तर होगा मेरे पास साइकिल है या मेरे पास बुक है। इस तरह से बच्चे जवाब देने लगते हैं। इस टाइम में बच्चे अपने बारे में थोड़ा सा अधिक अनुमान लगाते हैं। जैसे कि क्या तुम बिल्ली से डरते हो, तो उसका उत्तर होगा मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इस तरह से बोलेगा वो। और इसके अलावा बच्चे में अपने विभिन्न गुणों को वो समझ नहीं पाता है। जैसे कि अगर उससे पूछा जाए तुम्हें अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, तो उसका आंसर क्या होगा, मैं शैतानी नहीं करता, मैं किसी से नहीं लड़ता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और इस टाइम में क्या होता है, बच्चे अपने विभिन्न गुणों को ठीक से समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, किस चीज़ से हमें डर लगता है। वो अपने बारे में केवल अच्छा बताते हैं और वो चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, यानी कि सब का ध्यान केवल उन्हीं पर रहे। और इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं और अच्छा ही करते हैं उस टाइम में, अगर बच्चों को अप्रिशिएट भी किया जाए तो। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स। उत्तर बाल्यावस्था में स्वयं का विकास 7 to 11 ईयर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं बेसिकली। स्टूडेंट देखिए, इस टाइम में बच्चा अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपनी जो आंतरिक विशेषताएं हैं उन्हें ज़्यादा बताता है। जैसे कि मुझे गणित विषय बहुत अच्छा है, मुझे बहुत रुचि है उसमें, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, या फिर मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इस तरह से वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा बताता है बच्चा।
इस टाइम में बच्चे थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा सोचने लगते हैं, उनका खुद का सोशल ग्रुप हो जाता है, इको क्लब वगैरह हो जाता है। स्कूलों में भी देखा गया है कि इको क्लब के वो सदस्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे खुद को भिन्न मानने लगते हैं, जैसे कि मैं अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार हूँ या मैं अपने भाई से लंबा हूँ, अपनी क्वालिटी बताते हैं बच्चे, मुझे अपनी बहन से अधिक अच्छी ड्राइंग आती है, अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। ये भी देखा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे वास्तविक स्वयं एवं आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। यही कारण है कि जब वह अपनी वास्तविक योग्यता और अपने आदर्श में अंतर जानने लगते हैं, जैसे वे जानते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है या फिर मित्र बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक विनम्र होना पड़ेगा। तो इस तरह से वो डिफरेंस समझने लगते हैं अपना वास्तविक स्वयं में और आदर्श स्वयं में। स्टूडेंट्स, अब हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड फ्रॉम 11 to 18 ईयर्स। इसमें हम देखेंगे कि किशोरावस्था में स्वयं का विकास 11 से 18 वर्ष में जो होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखी गई हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, किशोर अवस्था में स्वयं का समझना बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स होता है तथा इस अवस्था में उन्हें अपनी पहचान भी बनानी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्वयं की पहचान के लिए किशोर अवस्था को एक नाजुक अवस्था ही क्यों समझा जाता है। बिकॉज कुछ फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें देखे जाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। काफ़ी टाइप से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ही किशोर अवस्था को एक क्रिटिकल टाइम कह लीजिए ना। इस काल को प्यूबर्टी पीरियड भी कहा जाता है और टीनेज अवस्था भी कहते हैं। देखिए, किलप्रिट ने भी लिखा है किलप्रिट ने कहा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं या इन्वर्टेड कोमाज में शो कर सकते हैं इस डेफिनेशन को कि एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का ही हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्शर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। अब स्टूडेंट्स देखिए, एरिक एच एरिक्सन ये मनोसामाजिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी किशोरावस्था के लिए बोला है कि विकास जीवन भर होता है और शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक हमें कई प्रकार के डेवलपमेंटल टास्क करने होते हैं, मीन्स विकास कार्य पूर्ण करने होते हैं तथा एक अवस्था का विकास कार्य अच्छी तरह से पूर्ण करके ही हम अगली अवस्था में जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। और इन्होंने डेवलपमेंट को, मीन्स हमारे विकास को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो इन्फेंट का होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। दूसरा हमारा जो 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें डेवलपमेंट होता है बच्चे का। फिर थर्ड है हमारा 7 to 11 ईयर्स, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। और फोर्थ रहेगा हमारा 12 to अडल्टहुड, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन आता है एडोलसेंस की टॉपिक पर आता है। इसमें आता है कि वाई इज़ एडोलसेंस ए क्रिटिकल टाइम फॉर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, मीन्स पहचान के विकास हेतु किशोर अवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। इसीलिए एडोलसेंस को एक स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम भी कहा गया है। उसके लिए हमारे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक स्टॉर्मी फेस कहा गया इसे, मीन्स मूड डिस्टर्बशन। क्या होता है, इस टाइम में मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है, टाइम टू टाइम बहुत सडनली ही चेंज हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सडनली हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं एडोलसेंस टाइम का। इस टाइम में एडोलसेंस बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स आत्म सचेत हो जाते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। वे स्वयं में मगन रहने लगते हैं और उन्हें हर समय देखा जा रहा है कि वो इसी की वजह से अधिकतर जो किशोर है अपनी शारीरिक बनावट, रूप रंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे हैं आजकल। जो देखा गया है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपने फिगर को लेकर के, अपने कलर को लेकर के। सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम देखी गई है, मीन्स आत्मसम्मान की भी देखी गई है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सकारात्मक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति होते हैं वो सदैव ही आशावादी होते हैं, स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम उनके अंदर देखी गई है। देखिए इसके अलावा एडोलसेंस में पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसके अलावा कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी देखने को मिले हैं। इसमें क्या होता है, जो किशोर हैं वो अपने शारीरिक लक्षण जो युवावस्था में लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता कराते हैं, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे लड़कियों में क्या होता है, इस टाइम में स्तनों का विकास हो जाता है और लड़कों के चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं और उनको लगता है कि भाई जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन बड़े इस टाइम में जो भी रोका टोकी करते हैं तो वो उनको बहुत ही इरिटेटिंग लगता है और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको उनके डिसीजन लेने के लिए कोई भी उनको डिस्टर्ब करे, ये रोके। इसके अलावा जो उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल अलग पहचान हो, यूनिक हो, और मतलब जो भी काम करें सब उनकी तारीफ़ करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। देखिए इस टाइम में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एडोलसेंस की लाइफ में, या कह लीजिए टीनेज लाइफ में। दैट इज़ सेम वर्ड्स हैं। आपका जो एडोलसेंस है, टीनेजर है या प्यूबर्टी पीरियड है, तीनों एक ही चीज़ है। अगर क्वेश्चंस कैसे भी आता है तो आंसर यही होगा। तो देखिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस टाइम हमारी लाइफ में। इस टाइम पेरेंट्स को एक एज ए फ्रेंड की तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, और जो भी कोई उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए, और कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए दूसरों के सामने, और उनको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मोटिवेट करना चाहिए, कभी भी डिस्करेज ना करें, और मॉनिटर करना चाहिए टाइम टू टाइम कि बच्चों पर वॉच रखनी चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर ये 2 चैप्टर जिसका बी पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।